नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसके नाम सुनते ही मुग़ल शासक और जितने बड़े-बड़े सल्तनत के हुक्मरान थे सबकी नींदें गायब हो जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ वीर शिवाजी की। शिवाजी मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने ठाना कि हमें आज और अभी से देश, धरती और धर्म की रक्षा करनी है। क्योंकि उस समय मुग़ल शासकों का राज था और वो इन तीनों चीज़ों पे वार कर रहे थे और बेतहाशा क्रूरता के साथ वो पूरे भारत पे कब्जा कर लिए थे। जब शिवाजी का जन्म हुआ तो उस समय पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में मुग़ल औरंगज़ेब और दक्षिण भारत में आदिल शाह और अफ़ज़ल शाह और कुतुब शाह जैसे लोग का राज था। शिवाजी उस टाइम पे 16 साल की उम्र में बीजापुर पे पहला हमला किए और उसे जीते। देखते ही देखते वो पुरंदर, कोंकण, चाकण और राजगढ़ जैसे किलों पे धावा बोलते गए और जीतते गए। फिर जब ये अफ़ज़ल खान को ये पता चला तो अफ़ज़ल खान उस चीज़ को सोचा कि संधि के ज़रिए इसको रोका जाए और शिवाजी से गले मिलने के वक्त उन्होंने शिवाजी पर वार किया और शिवाजी बहुत चालाक और दिमाग वाले थे। वो लोहे की चादर पहन बैठे हुए थे और अपनी जान को बचाए और वहीं पे उसको वापस ढेर किया। अफ़ज़ल खान की कहानी वहीं ख़त्म की। उसके बाद शिवाजी देखते देखते दक्कन के 17 किलों को जीत गए और उसके बाद फिर जब शिवाजी एक बार कोल्हापुर के किले में बैठे थे तो गुप्तचरों ने बता दिया और शिवाजी को 10,000 सैनिक घेर लिए। लेकिन शिवाजी बहुत चालाक थे, उन्होंने उन सैनिकों को वहाँ महीनों बाहर इंतज़ार कराया। जब देखे कि उनका राशन ख़त्म हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहे हैं, वो थक गए हैं, तब शिवाजी 300 सैनिकों के साथ वहाँ से निकल गए पीछे से। और शिवाजी के एक सेनादार, एक सैनिक थे, बाजी प्रभु देशपांडे जी। उन्होंने 300 मराठाओं के साथ 10,000 सैनिकों को वहीं पे ढेर किया। रात भर ऐसा युद्ध चला कि रात भर में ही 5,000 मुग़लों को वहाँ गिरा दिया गया था और ये भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। फिर शिवाजी 1657 में अहमदनगर और सूरत को कब्जा कर लिए और काफ़ी धन दौलत वहाँ से मुग़लों का निकला। 5 अप्रैल 1663 की बात है जब 400 मराठाओं के साथ शिवाजी अपने पुरंदर के किला में बैठे थे तो शाइस्ता खान लाखों की सेनाओं के साथ पूरे पुणे को घेर लिया और पूरे पुणे पर उन्हीं 3 देश, धर्म और धरती पर अपनी क्रूरता के साथ सब कुछ तहस नहस कर रहा था। फिर शिवाजी से रहा नहीं गया और 5 अप्रैल 1663 में वो अपने 400 मराठाओं के साथ भेष बदलकर शाइस्ता खान के किले में घुस गए और वहाँ पे शाइस्ता खान के सामने जब वो आए तो शाइस्ता खान थर-थर काँपने लगा और वहाँ से भागने की कोशिश की। भागते वक्त जब शिवाजी ने उस पर अपनी तलवार चलाई तो उसकी 3 उंगलियाँ कट गईं और उन कटी उंगलियों के साथ वो वहाँ से भाग निकला। आमेर के राजा जयसिंह 1 लाख सैनिक के साथ पुरंदर किले को घेर लिए थे और ये 1 लाख सैनिक मुग़ल के थे और जयसिंह उसके तरफ से लड़ रहे थे। पुरंदर किले को जब वो घेर लिए तो शिवाजी से एक संधि कराई गई, एक MOU साइन हुआ जिसको कहते हैं, जिसमें शिवाजी को न चाहते हुए भी 23 किले वापस करने पड़े। लेकिन शिवाजी 1670 में 4 महीने के अंदर वापस उन सभी किलों पर अपना भगवा लहरा दिया। 1674 में शिवाजी का अभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के तुरंत बाद वो हैदराबाद निकल गए। फिर वहाँ से वो कर्नाटक, वेल्लोर निकल गए और दक्षिण भारत में भी भगवा फहराया। 1680 का हनुमान जयंती का दिन था। शिवाजी उस दिन अपना प्राण त्याग दिए और हम सब की यादों में हमेशा के लिए समा गए। हम शिवाजी को एक वीरता, साहस और एक मजबूत, निडर शासक के तौर पर याद करते हैं, जिन्होंने देश, धर्म और धरती के लिए हमेशा लड़ाई किया और जितना हो सका उतना हमको इन क्रूर शासकों से बचाया। जय हिंद, जय शिवाजी।